चलो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है क्यों पी को एस तक बढ़ाया गया है। क्यों पी को कहां तक बढ़ाया गया, एस तक, और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया, क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया। ये तो चित्र से दिया फर्स्ट है। कोण एस पी आर 135 डिग्री है। कोण एस पी आर, जिसका नाम बीच में है वही कोण होता है। एस पी आर कितना दिया है, 135। कोण पी क्यू पी 110 है। कोण पी क्यू और टी कितना दिया बाबू, 110 है। तो हम सबसे कह रहा है तो आप कोण पी आर क्यू ज्ञात करें। पी आर क्यू ज्ञात करना है, हम लोग को इसको ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया बात, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको अंतः कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल 180 होता है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो बाह्य कोण से भी निकालना इसको आसान है, क्योंकि बाह्य कोण को दिया है लेकिन किसान का बाह्य कोण नहीं दिया है, तो हम देंगे उसको चित्र बनाकर। हम सोचेंगे इस चीज को हम सोच सकते हैं, किताब में इसका बाह्य कोण दे दिया, इसका नहीं दिया, सॉरी इसका दे दिया और इसका भी दे दिया, इसका नहीं दिया है, तो हम लोग ठीक देंगे, ठीक है। हो गया बाह्य कोण इसका भी, यहाँ पे इसका बाह्य कोण हो गया, इसका कुछ नाम रख दिया जाए, यहाँ पे इसका नाम रख दे रहे हैं एम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है। बाबू बाह्य कोणों का योगफल जो है त्रिभुज के या फिर किसी अन्य आकृतियों के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे हल बाह्य कोणों का योग बराबर क्या होता है, 360। हम इस बात को जानते हैं। इसमें बाह्य कोण कौन कौन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे कौन दिए हैं, ठीक है। जो वो किताब दिया था ये कौन दिए, तो तीनों का जोड़ने पर 360 आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले बाह्य कोण का नाम लिखा जाए, क्या नाम है, एस पी आर। लिखेंगे कोण एस पी आर प्लस दूसरा का बाह्य कोण का नाम क्या है, पी क्यू टी। दूसरा का बाह्य कोण पी क्यू टी प्लस तीसरा बाह्य कोण जो हम दिए हैं उसका नाम है पी आर एम। लिखेंगे कोण पी आर एम बराबर तीनों का योगफल क्या होगा, 360, क्योंकि बाह्य कोण का योगफल 360 होता है। बताओ एस पी आर का मान क्या दिया है बाबू, एस पी आर का मान 135 है। एस पी आर का मान क्या है बाबू, 135। पी क्यू टी कितना है, पी क्यू टी 110, पी क्यू टी है 110 प्लस क्या पी आर एम दिया है, पी आर एम दिया नहीं, ये तो हम दिए हैं, इसको हम बाय कोण दिए हैं, ये नहीं दिया इसका मान, तो जिसका मान नहीं दे रहा तो उसको ऐसे ही नाम लिख देंगे बराबर 360। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और 0 कितना होता है, 5 और 0 क्या होगा, 5, 3 को 1 4, 1 1 2, 245 आया, प्लस है तो प्लस कोण पी आर एम है तो पी आर एम बराबर 360, ठीक है। अब केवल लिखेंगे कोण पी आर एम बराबर 360, इधर है 245 प्लस में है, उधर चल जाएगा 245 बाबू माइनस। कोण पी आर एम बराबर कितने से घटाओ, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचा है 5, 5 में 4 गया 1, 3 बचा, तो 3 में से 2 गया 1 का 15 डिग्री है।
PRM देखो तो क्या है PRM। अच्छा, जिस आकृति को हम वृत्त खींचेंगे बाएं कोण उसी का मान आया है 115। PRM का मान लागू क्या आ गया 115। किताब हमसे कह रहा है, मापते को नहीं, किताब हमसे कह रहा है कि हम क्वेश्चन कहाँ पूछे थे आपसे, हम तो इसको पूछ रहे हैं। PRQ बताइए, PRQ बताइए, तो आप इसको क्यों निकाले? तो बाबू हम लोग जानते हैं एक रेखा पर 180 डिग्री एक कोण बनता है सरल रेखा पर, तो 180 में से इसको घटाएंगे तो इसका आंसर ना आ जाएगा 180 टोटल, तो इतना में 115, इतना निकाले के लिए 180 में से घटा दो क्या, तो वही करेंगे। अब लिखेंगे पुनः रेखा का नाम लिखो, तो क्या नाम है QRM। QRM बराबर क्या लिखेंगे 180। एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है, क्यों रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। QRM में कितने खंड बने हुए हैं 2। एक खंड है 115, एक खंड है 115 प्लस दूसरा खंड है PRQ, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है निकालना है PRQ। इसका नाम PRQ बराबर 180 तो 180 और PRQ बराबर 180 115 प्लस में है तो उधर जाएगा 115 माइनस में, तो PRQ बराबर बताओ 10 में से 5 गया 5, कितना बचा 7 में से 11 6, 1 में से 11 कुछ नहीं, यानी PRQ का मान आ गया 65। PRQ का ही मान हमसे किताब पूछ रहा था, इसका मान आ गया 65 हो गया।